नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसबी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। और दोस्तों, आज हम लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे स्टूडियो में हैं और काफ़ी ज़िलों में भ्रमण करके और जगह जगह पर उन्होंने छोटे छोटे कार्यक्रम लगा करके लोक समाज पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर लेकर चलने का जो बीड़ा उठाए हैं। और इस लोक समाज पार्टी का हम उद्देश्य जानते हैं। और जब लोक समाज पार्टी सत्ता में आएगी, जब लोक समाज पार्टी सत्ता में आएगी, उस समय उसका उद्देश्य क्या होगा और उस किन मुद्दों पर, किन किन उद्देश्यों पर वह चुनाव लड़ेंगी और कैसे वो, क्या उसका उद्देश्य है, थोड़ा सा हम जानते हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा जी से। जी, लोक समाज पार्टी फरवरी 2019 में भारतीय निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हुआ। हम लोगों ने यह देखा कि आज़ादी 15 अगस्त 1947 में देश को मिला और उसके लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, लाखों लोग अपना त्याग किए, तब जा कर के ये ब्रिटिश हुकूमत को हमने उखाड़ फेंका, हमारे पूर्वजों ने। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसमें जो है एक प्रियम्बुल, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है तो उसका हिंदी में प्राक्थन या इसमें संविधान में प्रियम्बुल कहते हैं। उसमें वो उद्देश्य लिखा होता है जिसके माध्यम से उस संविधान को लागू करना है और उस देश को ले जाना है। तो भारतीय संविधान के प्रियम्बुल में एक जस्टिस यानी न्याय की बात कही गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है कि देश के नागरिकों के लिए जो कर्णधार होंगे उनके लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय करेंगे। तो जो आज न्याय है, जो सरकारों ने, चाहे किसी भी की सरकार रही हो, मैं तो समझता हूँ नेहरू से लेकर के शास्त्री, इंदिरा, कुछ हद तक राजीव गांधी ने सोशल जस्टिस के साथ आर्थिक जस्टिस पर काम किए, राजनीतिक जस्टिस पर काम नहीं किए थे, वो उसको वैसे ही छोड़ दिए। लेकिन उसके बाद की जो सरकारें आई तो सोशल और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल का तो कहीं कंसेप्ट ही नहीं है, न्याय की तो बात ही नहीं है, वहाँ तो इनजस्टिस शुरू हो गया। जो राजीव गांधी के बाद की सरकारें आई, सभी लोगों ने जस्टिस के स्थान पर इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को एडॉप्ट कर लिए और जिसके कारण आज यही परिणाम है कि देश में असंतोष हो गया। लोग, बहुत बड़ी आबादी अब सोचने लगी है कि ये देश तो मेरा है, ये जन्मभूमि मेरा है, हम लोगों का है, लेकिन जो सरकारें चाहे राज्य की हों या केंद्र की हैं, वो हम लोगों के लिए नहीं है, वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए स्थापित कर दी गई हैं। इस तरह की असंतोष लोगों में पनप रहा है। उसी असंतोष को देश में करोड़ों लोगों में ये ज्वाला धधक रही है। उस ज्वाला को हम चाहते हैं कि देश में भड़के ना, वो शांत हो जाए। शांत तभी होगा जब लोगों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय मिलेगा। उस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को देने के लिए लोक समाज पार्टी भारतीय निर्वाचन आयोग में आवेदन किया कि आप हमको पंजीकृत कीजिए इस पार्टी को, और देश में हम इन उद्देश्य से काम करेंगे, जिसमें पहला यह है कि जहां से न्याय देने की प्रक्रिया चालू होती है, जो संविधान के रक्षक लोग होते हैं और कसम खाते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, वो सिस्टम है हाई कोर्ट, देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो आज देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में
सिर्फ 40-50 घरानों का वर्चस्व हुआ है, वही लोग आज़ादी के बाद और आज तक उनके मामा, काका, फूफा, मामी जो भी हैं, वही लोग उन्हीं परिवारों में से चुन करके हाई कोर्ट जज बन रहे हैं। इसको लोक समाज पार्टी बहुत ही गंभीरता से नोटिस की है और इसके लिए व्यवस्था लोक समाज पार्टी के संविधान में यह की है कि पूरे भारतवर्ष में एक अखिल भारतीय हाई कोर्ट कमीशन बनाया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी देश के विभिन्न लॉ प्रोफेसरों को दी जाएगी, 15-20, और उनको ये कहा जाएगा एक कानून के तहत कि आप पूरे देश में एक लिखित परीक्षा का आयोजन करवाइए। जो लिखित परीक्षा पास होगा वो हाई कोर्ट जज बनेगा। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में जातिवादी लोग अपने अपने लोगों को नंबर ज़्यादा दे देते हैं जो रिटर्न पास होगा। और इस प्रकार किसी को ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे तो अवसर ही नहीं मिला। जब रिटर्न एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में रहेगा तो वो तो सबको अवसर मिलेगा, तो इसमें सबको अवसर मिलेगा और जो पास होगा वो काबिल लोग हाई कोर्ट के जज बनेंगे। उसमें हम एक क्लाज और डालेंगे, क्लाज ये कि जो लॉ प्रोफेसर जातिवादी मानसिकता के तहत गलत अपॉइंटमेंट करेंगे उनको कम से कम 10 साल का सजा और उसके बाद में उनका जो वेतन होगा वो पूरा रिकवरी कर लिया जाएगा। तो ऐसा हम लोग जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में परिवर्तन करने के लिए चले हैं। बेटा गिलास पानी का। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें प्रशासन है। आज जो है गांव जो है सरकार के पास जा रही है और धक्का खा के वापस आ रही है। ये सदियों से था और खासकर ब्रिटिश हुकूमत जब से चालू हुआ और भारत सरकार का जब ये न्याय प्रणाली संविधान लागू हुआ उसमें और बुरा हाल हो गया। अंग्रेजों के टाइम में कुछ गुंजाइश भी थी, धक्का नहीं खाना पड़ता था, लेकिन अब तो धक्का ही धक्का है। तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि सरकार को गांव में भेजेंगे। गांव में कैसे कि महीने में एक दिन पूरा डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, बीडीओ और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक महीने में एक दिन एक एक ग्राम पंचायत में जाएंगे, वहाँ की समस्या को सुनेंगे और तुरंत वहीं नाली खड़ंजा और जो भी विवाद होगा वहीं तुरंत निपटारा करेंगे। और उन लोगों को हम बिस्लेरी पानी भी नहीं पीने देंगे, वीडियोग्राफी करवाएंगे। जो गांव का किसान वो हैंड पाइप का पानी पीता है, वही पानी डीएम साहब भी पिएंगे। तब उनको महसूस होगा कि गांव के किसान कैसे रहते हैं, कैसा पानी पीते हैं। और जब वो सड़कों पे चलेंगे तो जो बेईमान ग्राम प्रधान होते हैं, ठेकेदार होते हैं, बीडीओ होते हैं, जो पैसा लेकर के सड़क को घटिया निर्माण करते हैं, और जब वो टूटी फूटी सड़कों पर चलेंगे कमर उनका हचका खाएगा। कमर जब इधर उधर उकरेगा तब उनको महसूस होगा भाई सड़क भी यहाँ खराब है, तो सड़कें भी ठीक होंगी। तो इस तरह से हम सरकार को गांव में भी भेजेंगे। उसके बाद में हम लोगों ने ये सोचा है कि जो स्कूल की सिस्टम है, व्यवस्था, स्कूली शिक्षा जो है, आज गांव-गांव स्कूल कर दिया गया। इस गांव-गांव स्कूल को हम बंद करेंगे। 2-3 ग्राम पंचायत को मिलाकर एक स्कूल रखेंगे और एक स्कूल में कम से कम 5 टीचर, 1 हेडमास्टर होगा। और जिस गांव में स्कूल होगा उस गांव के बच्चे को हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी सरकार की, लेकिन जो गांव उस स्कूल में अटैच होंगे, जो गांव उन स्कूल में अटैच होंगे, उन गांव के बच्चों को सरकार लाएगी पढ़वा करके और सरकार उनको उनके घर वापस करेगी। और इसके साथ हम यही नहीं रहेंगे, जो कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा है, जो व्यवस्था है,
वहाँ अंग्रेजी पढ़ेंगे तो यहाँ भी अंग्रेजी पढ़ेंगे, अगर यहाँ हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ अंग्रेजी हम नहीं पढ़ने देंगे। दोनों की व्यवस्था एक होगी, बल्कि सरकारी स्कूल में हम स्पेशल प्रावधान करके, स्पेशल कोई व्यवस्था करके इन बच्चों को कोचिंग कैसे करके बढ़ाया जाएगा, ताकि ये बच्चे कॉन्वेंट के स्कूल की तरह कंपटीशन कर सकें। और जब इस तरह से पूरे देश में ऐसी व्यवस्था होगी, आरक्षण की बातें नहीं रहेगी। आरक्षण क्यों हो रहा है, क्यों लोग चिंता कर रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि जो गांव के परिवेश के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी भागीदारी सत्ता में नहीं हो पाई। तो जो मंडल कमीशन में इंदिरा साहनी का केस 9 जजों की पीठ ने 3 के मुकाबले 6 में डिसाइड किया था, उसमें ये माना था कि एक वर्ग के लिए बहुत बड़ा अत्याचार सदियों से आया है, जिसके कारण वो पढ़ लिख नहीं पाए, पिछड़ गए और प्रशासन में उनकी भागीदारी नहीं है। तो प्रशासन में भागीदारी करने के लिए आज उनको विशेष अवसर देने की ज़रूरत है, इसलिए आरक्षण की भी बात होती है, हर जगह हो रही है। समण भी कह रहे हैं कि भाई मुझे भी 10% चाहिए, सरकार ने लागू कर दिया। तो जब एक ही शिक्षा पूरे देश में रहेगी और वो चलेगा, तो कुछ काल के बाद में आरक्षण का कोई नाम ही नहीं लेगा और सब कंपटीशन के साथ चलेंगे। तो एजुकेशन पर लोक समाज पार्टी का व्यू है। बेरोजगारी पर लोक समाज पार्टी का व्यू ये है कि सरकार जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की कंसेप्ट को खत्म कर चुकी है, जो कि देश के आज़ादी के पहले भी और देश के आज़ादी जब हुआ उसके बाद में राजीव गांधी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट हर साल होता था। लेकिन ये बेईमान लोग जब से सत्ता में पहुँचे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद वाले, तब से इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट बंद कर दिया। जो फैक्ट्रियां चालू थीं उनको भी बंद करवाने का प्रयास किया, क्योंकि ये सामंतवादी सोच के लोग होते हैं, इनको बराबरी से कोई लेना देना नहीं है, इनको गैर बराबरी स्थापित करने में बड़ा मजा आता है। तो लोक समाज पार्टी इसके लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक जितनी भी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई है उनका राष्ट्रीयकरण कर देंगे, जिससे जो बेरोजगार युवक हैं उनकी नौकरी की गारंटी हो जाएगी और सबको सरकारी नौकरी करने का अधिकार मिल जाएगा। आज नौकरी करने का अधिकार नरेंद्र मोदी छीन लिए हैं प्राइवेटाइजेशन से। तो एक तो ये, दूसरा हम लोग जो इंडस्ट्री बंद हैं उनको चालू करेंगे। तीसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन सरकार खुद अपने पैसे से करवाएगी। अभी देखिए पिछले 2.5-3 सालों में नरेंद्र मोदी ने 10 लाख करोड़ मुद्रा लोन बांटा है। तो 10 लाख करोड़ मुद्रा लोन बांटे हैं, अगर उसी 10 लाख करोड़ मुद्रा लोन से पिछले 2.5-3 सालों से शुरुआत किया गया होता, तो आज 2.5-3 सालों में कम से कम 40 इंडस्ट्री 25-25 हज़ार करोड़ की लग जाती। और 25-25 हज़ार करोड़ की जब इंडस्ट्री पूरे देश के चारों तरफ लग जाती, तो कम से कम 25-30 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता। तीसरे दर्जे से लेकर के 4th दर्जे, दूसरी और क्लास 1 तक ये 25-30 लाख लोगों को रोजगार मिलता। अगर 30 लाख लोगों को रोजगार मिलता पर एक व्यक्ति को, तो कम से कम 1.25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ जाता। वो इनकी ऐसी चिंता नहीं है। तो हम लोग बेरोजगारी के पॉइंट पर हम लोग ये करने को रुक रहे हैं। उसके बाद में जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, पुलिस है, आप पुलिस में जाइए, पूछेंगे क्या नाम है, कहें झगड़ू, 2 लाठी मारो अंदर करो, अंदर करो, वहां बैठने नहीं देंगे। अब कहेंगे कि फलाने सिंह हैं, अरे जो भाई कुछ लोग बाबू साहब आ गए हैं। तो ये व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में खास करके यूपी बिहार में लागू हो गया है। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हम लोग ऐसी प्लानिंग किए हैं कि हर जिले में, हर जिले की बात आई, 2 मिनट आपको रोकना चाहेंगे कि जो अभी तक लोक समाज पार्टी के कितने जिला अध्यक्ष है और कितने शहरों में अभी काम कर रही है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे जनता को। देखिए, जहाँ तक लोक समाज पार्टी के जिला अध्यक्षों का है, पूर्वांचल जो आपका सिद्धार्थनगर, गोंडा, अंबेडकर नगर, जौनपुर,
फिर मिर्ज़ापुर, बनारस, इलाहाबाद, गाजीपुर, भदोही, प्रतापगढ़, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये सब ज़िले जो हैं करीब 19-20 कितने जिला अध्यक्ष हैं, उनकी आपने लिस्ट तो तैयार की होगी कि हमारे पास में लोक समाज पार्टी में इतने जिला अध्यक्ष हैं, इतने आप अभी 15 दिन पहले हमारे सूची में इस पूरे देश में लगभग 65 जिले अध्यक्ष हो चुके हैं। 65 जिला 65 और 15 दिन में और बढ़े हैं, तो वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पूर्वी जिला लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश लगभग कंप्लीट है, सेंट्रल में भी बने हैं, बुंदेलखंड में भी बने हैं, फिर आपके मध्य प्रदेश में 8-10 जिले अध्यक्ष बन गए हैं, झारखंड भी बन गए हैं, बिहार में भी बन गए हैं। अभी जस्ट 2022 में चुनाव भी हैं, तो 2022 के लिए आपकी लोक समाज पार्टी का क्या वो रहेगा, रोल रहेगा और किस तरीके से काम करेगी 2022 में? जहाँ तक 2022 विधानसभा का चुनाव का सवाल है, लोक समाज पार्टी मुस्तैदी से अभी तक का जो आंकड़ा है तो लगभग हम 100-125 सीटों पर लड़ेंगे। हो सकता है कि यह आंकड़ा और बढ़ जाए, ठीक है, तो उस समय ये करीब 2-3 महीना के आसपास पूरा क्लियर हो जाएगा और मुस्तैदी से लड़ेंगे और उम्मीद है कि लोक समाज पार्टी का 2022 में खाता अच्छी तरह से खुल जाएगा। जी, तो हम जो इस पर चल रहे थे पुलिस प्रशासन, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो कि आपने आज हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय दिया, इसके लिए एसवी होम न्यूज़ चैनल आपका आभार व्यक्त करता है और मैं संजय विश्वकर्मा भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों, एसवी होम न्यूज़ चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।